हेलो एवरीवन। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। तो हम आज बात करेंगे आपसे सेफ स्कोर, इसका सेफ स्कोर फॉर सी यू ई टी पी जी जूलॉजी एंड लाइफ साइंस 2023 के लिए। ठीक है। और हम ये भी बात करेंगे कि 2022 में जो पेपर का ट्रेंड था या काउंसलिंग का ट्रेंड था या मार्क्स पैटर्न था वो कैसे करके था और क्या क्या था, और जो 2023 में होने वाला है इसके लिए कैसे करके होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च करा है फॉर सी यू टी जूलॉजी एज वेल एज लाइफ साइंस दोनों पेपर कोड के लिए, जिसकी फीस 1800 है। ओके, ठीक है, 1800 है। और ये सब्सक्रिप्शन तब तक रहेगा जब तक सीयूटी नहीं हो जाता। ठीक है, सीयूटी का कंप्लीट पेपर नहीं हो जाता तब तक के लिए रहेगा ये। और 1800 में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, हर एक यूनिट का कंप्लीट सिलेबस और टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज आपको मई से प्रोवाइड होगी। ओके। और वीडियो लेक्चर प्रॉपर होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि हमने कोर्स कैसे करके बनाया है। ओके। तो ये देखो, ऐसे करके हम लोगों ने कोर्स रन करा है। ठीक है, ये देखो सीयूटी पीजी जूलॉजी 23, जिसमें जूलॉजी और लाइफ साइंस का कंप्लीट कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है। अभी हमने जेनेटिक्स कवर कर दिया 4 लेक्चर में। देखो ये मैंने इसमें ये लिखा है बेसिक्स विद मेंडेल्स लॉज एंड क्रॉसेस। तो ये मैं सोचता कि इसमें छोटे छोटे मतलब एक जैसे थर्ड नंबर का लेक्चर है तो इसमें बस 3 ही लेक्चर कवर हो रहे होंगे, मतलब 3 ही टॉपिक कवर हो रहे होंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं अंदर ही अंदर। तो वो कंप्लीट एक लेक्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर 30 मिनट्स का पर वीडियो होगा, जिसमें हमने कंप्लीट जेनेटिक्स कवर करी है, ऐसी एनिमल डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, इकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और एनिमल डाइवर्सिटी। ऐसी करके हमने अभी तक 6 यूनिट कवर करी है। बाकी की जो यूनिट है वो हम लोग अप्रैल एंड तक कवर कर लेंगे। ठीक है, अप्रैल लास्ट तक कवर कर लेंगे। ठीक है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया सीवीटी का, ना ही कुछ आया है। तो ये देखो हमने ऐसी करके आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। देखो फिर हम एनिमल फिजियोलॉजी करेंगे, फिर टेक्निक्स करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ये लास्ट देखो प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, टिश्यू कल्चर। ये तीनों टॉपिक उसमें आ जाते हैं, लाइफ साइंस में आ जाते हैं। और बाकी के सबके ऊपर जितना भी था वो लाइफ साइंस और जूलॉजी दोनों में आते हैं। ठीक है। तो वो सब चीज़ें बातें हो गई कोर्स के बारे में। तो अब हम आज किसके बारे में बात करेंगे, सेफ स्कोर क्या होगा सीयूटी पीजी जूलॉजी एज वेल एज लाइफ साइंस के पेपर में 2023 में। ठीक है। और हम ये भी बात करेंगे कि 2022 में क्या क्या ट्रेंड चला था और कैसे करके ट्रेंडिंग चीज़, मतलब कैसे करके चीज़ें हुई थी। ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो जो पेपर होता है सीयूटी का तो वो फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था 2022 में, 2022 में। ठीक है। इसमें हुआ था लाइफ साइंस एज वेल एज जूलॉजी। ओके, 2 पेपर हुए थे। अब देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसने लाइफ साइंस से पेपर दिया था, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें जूलॉजी भी था। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले बात करूँ जेएनयू की। ठीक है। जेएनयू में बस एमएससी में एक ही कोर्सेज रन होता है जिसको बोलते हैं लाइफ साइंस, जो कि सीयूटी पीजी से होता है। यानी सीयूटी पीजी से बस एमएससी में यही होता है, किसको बोलते हैं, लाइफ साइंस होता है। ठीक है। एमएससी इन लाइफ साइंस प्रॉपर कोर्स चलता है यहाँ पे। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी होता है लेकिन वो गैडबी से होता है। किससे होता है, गैडबी से होता है। ठीक है। ये चीज़ें इसमें होती है। अगर जेएनयू की बात करूं 2022 में, कितने में, 2022 में लाइफ साइंस के टॉपर के मार्क्स टू लाइफ साइंस में टॉपर के मार्क्स 292 थे और 288 जूलॉजी में थे। ठीक है, आउट ऑफ 400। कितने, आउट ऑफ 400। ओके, एक सेकेंड। हाँ, ओके, आउट ऑफ कितना था ये, 400 स्कोर था। अगर जेएनयू की बात करें तो जब टॉपर के 292 थे, जो कट ऑफ गई थी वो 270 टू 275 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी में। और अगर ओबीसी इनकी बात करें तो 265 टू 267 ऐसी करके गई थी ओबीसी स्लैश ईडब्ल्यूएस। बट एक चीज़ है, 2022 में ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। 260 अदर कैटेगरीज एससी और एसटी के लिए सेफ स्कोर था उस टाइम, और कट ऑफ भी इसी के अप्रॉक्स गई हुई थी 2022 में। लेकिन अगर 2023 की बात करें, 2023 की, तो इस ईयर हो गया ट्रेंड चेंज। ठीक है, ट्रेंड चेंज मतलब आज के टाइम पे इस साल हर कोई अवेयर है सीयूटी पीजी से। लास्ट टाइम अवेयरनेस कम थी सीयूटी पीजी की। रीज़न कि हर किसी को ये नहीं पता था कि कैसा एग्जाम होगा, क्या होगा, तो बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता थी। इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बढ़ेगा और कट ऑफ भी बढ़ सकता है और टॉपर स्कोर भी बढ़ सकता है। सीईटी पीजी में जितना भी डिपेंड करेगा मार्क्स, कट ऑफ, ये सब चीज़ें टॉपर के स्कोर पे चलेगा। हम लोग इस साल ये नहीं बोल सकते हैं कि 250 अगर मार्क्स आ गए हैं तो आपको बीएचयू मिल जाएगा। बीएचयू 250 तक मिला है लास्ट ईयर, लेकिन इस ईयर हम नहीं कह सकते कि 250 पे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, हमने टॉपिक लिया है सेफ स्कोर। क्या लिया है, सेफ स्कोर। ओके, सेफ स्कोर लिया। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 2022 की, यहाँ पे बात करेंगे 2023 की। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हम बात करेंगे जूलॉजी की, यहाँ पे बात करेंगे लाइफ साइंस की, यहाँ पे बात करेंगे जूलॉजी, और यहाँ पे बात करेंगे लाइफ साइंस की। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। अब देखो क्या सीन है, अब देखो मैं बताता हूँ क्या सीन है। अब बेटा, अब देखो मैं बताता हूँ। अगर 2022 में बात करें, सबसे पहले मैं करूँगा लाइफ साइंस की बात। ठीक है, फिर चलूंगा मैं जूलॉजी पे। ओके, अलग अलग बताता हूँ। सबसे पहले चलेंगे लाइफ साइंस पे। और लाइफ साइंस यहाँ पे, अगर 22 में देखा जाए, जेएनयू, मैंने जेएनयू का क्या बताया, जेएनयू में प्रॉपर कोर्स चलता है एमएससी लाइफ साइंस का। एससी गुजरात में भी चलता है एमएससी लाइफ साइंस। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो प्रॉपर एमएससी लाइफ साइंस का कोर्स लेते हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है, लाइक बीएचयू की बात करें, बीएचयू ने तो एमएससी लाइफ साइंस लिया ही नहीं था। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है, जैसे जहाँ पे बायोटेक हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, न्यूट्रिशन फूड हो गया। ठीक है,
जेनेटिक्स हो गया, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जहाँ पे इन सब कोर्सेज में एडमिशन लाइफ साइंस से हुआ था। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई। इन्होंने जो जूलॉजी में एडमिशन लिया था वो भी लाइफ साइंस के पेपर के बेसिस पे लिया था। और अगर जूलॉजी के पेपर की बात करें यहाँ पे, जूलॉजी का भी बात बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी थी। तो अगर हम जेएनयू की बात कर रहे हैं उस टाइम, तो जेएनयू के लिए 275 सेफ स्कोर था लाइफ साइंस से एडमिशन लेने के लिए। अगर यहाँ पे हम ये किसकी बात कर रहे हैं, जेएनयू की बात कर रहे हैं, ये जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, ठीक है, अनरिजर्व का। अगर उसकी बात करेंगे तो 265 268 तक गया था ओबीसी का, ठीक है। और 250 के अप्रॉक्स मान लो उसका गया था, 250 या 260 अप्रॉक्स उसका मान लो। SC ST सीट भी बहुत कम होती है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इतना डिफिकल्ट पेपर भी नहीं आता है, ठीक है। ये था 2022 का ट्रेंड। अगर 2023 में जेएनयू की बात करें, अगर टॉपर 300 स्कोर करता है, 300, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, टॉपर के स्कोर थे लाइफ साइंस में 292, तब इस कट ऑफ इतनी गई थी। अगर टॉपर 300 स्कोर करता है तो मार्क्स 280 टू 285 वेरी करेगा इस ईयर, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इतना ज़्यादा हेक्टिक काउंसलिंग होती है तो इतना ज़्यादा वो नहीं करना है। हेक्टिक काउंसलिंग क्यों? अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब अपना काउंसलिंग करा रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा अलग करा रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात अलग करा रही है, BHU अलग करा रही है, JNU अलग करा रही है, तो जहाँ देखो जिन बच्चों के 200 से ऊपर मार्क्स थे, हर जगह कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में उतना ही गया था, ठीक है। ये सीन हो रहा था 2022 में। अब देखो मैं बताता हूँ, जो लाइफ साइंस है, अगर लाइफ साइंस में आपको JNU जैसी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो 2023 में 280 प्लस सोच के चलना, ठीक है, 280 या 290 सोच के चलना। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि ये 2023 का था, क्योंकि 2022 में जो टॉपर स्कोर थे वो 292 था, ठीक है। कट ऑफ JNU की गई थी 265 या 270, 265 फॉर रिजर्व कैटेगरी और 270 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, इतना डाउन तक चले गया था। लेकिन इस साल क्या है, अवेयरनेस ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर DU की बात करें, ये JNU किसकी बात हो रही है, लाइफ साइंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर DU की बात करें, DU अगर लाइफ साइंस से लेगा, तो DU का, मैं इस साल ही आ रहा है DU, कितने में आ रहा है, 2023 में आ रहा है DU, 2022 में DU ने खुद से लिया था। DU में टोटल 102 सीट्स, ठीक है। इसमें लास्ट ईयर क्या था, 51 पे इंट्रेंस बेस होता था, 51 पे मेरिट बेस होता था। अगर ये दोनों ऐड ऑन होके 102 सीट्स है। अगर सेफ स्कोर की बात करें तो 270 तक मान सकते हैं, 270 तक इसलिए, इफ टॉपर विल स्कोर 300, तब कह रहा हूँ मैं, ठीक है। टॉपर ने ज़्यादा स्कोर करा तो ये कट ऑफ ऑलरेडी रीच हो जाएगा हाई। दूसरी चीज़, JNU लाइफ साइंस से किस किस में एडमिशन लेगा, जेनेटिक्स में देगा, बायोटेक्नोलॉजी में देगा, और क्या क्या इसमें बायोकेमिस्ट्री है, और इसमें क्या क्या है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे है। अगर लाइफ साइंस से देखा जाए, लाइफ साइंस से हर एक यूनिवर्सिटी में कम से कम 7 to 4 कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप लाइफ साइंस दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बस एडमिशन लाइफ साइंस हो। लाइफ साइंस से बायोटेक्नोलॉजी में भी एडमिशन हो रहा है, बायोकेमिस्ट्री में भी हो रहा है, फूड न्यूट्रिशन में भी हो रहा है, जेनेटिक में भी हो रहा है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में भी हो रहा है, और एरोमेटिकल प्लांट साइंस में भी हो रहा है, एक्वेटिक डाइवर्सिटी में भी हो रहा है। इन सब कोर्सेज में लाइफ साइंस से एडमिशन हो रहा है, और बहुत सारे कोर्सेज है। अगर CVT PG का वाउचर देखोगे लास्ट ईयर का, तो उसमें कौन सा कोर्स था लाइफ साइंस का, PGQP22 था लाइफ साइंस का। और इसके अंदर हर एक यूनिवर्सिटी, अगर एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी में लाइफ साइंस से कम 7 to 8 कोर्सेज थे, ठीक है। मिनिमम 4 कोर्सेज थे और मैक्सिमम 7 to 8 कोर्सेज थे। तो जरूर, अगर आप जूलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लाइफ साइंस 100% देना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लाइफ साइंस के पेपर से ही जूलॉजी में एडमिशन दे रही है, जैसे पंजाब की बात करें या अदर यूनिवर्सिटीज़, बाबा भीमराव अम्बेडकर लखनऊ की बात करें, ठीक है। ये सीन था उस समय। अब चीज़ आती है, देखो, अगर BHU की बात करें, BHU में आते हैं 3 टाइप के कॉलेजेस। 3 टाइप के कॉलेजेस में क्या क्या है, देखो मैं बताता हूँ। पहला आता है मेन कैंपस, तब आता है साउथ कैंपस, और दूसरा आता है एफिलेशन। BHU में एफिलेशन कॉलेजेस में भी CUT PG से होता है। BHU ने बस जूलॉजी ही, जूलॉजी पेपर कोड PGQ P75 लिया था। बाकी BHU के अंदर जो लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फूड न्यूट्रिशन है, फूड टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक है, ऐसे करके बहुत सारे कोर्सेज है। अगर जब वाउचर आएगा उसमें हम लोग आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो PGQ P75 से कोड लिया था। इस समय टॉपर के स्कोर से 288 to 250 तक यहाँ पे एडमिशन हो चुके थे ओवरऑल कैंपस। एक सेकेंड, ओवरऑल कैंपस की बात करें तो 250 फॉर सेफ स्कोर फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। इस टाइम ऐसा सीन था, लेकिन इस साल ज़्यादा कट ऑफ जा सके। दूसरी चीज़, BHU ने बायोटेक्नोलॉजी का अलग पेपर लिया था, बायोकेमिस्ट्री का अलग लिया था, फूड न्यूट्रिशन का अलग लिया था, फूड टेक्नोलॉजी का अलग लिया था, और जेनेटिक्स या इन सब चीज़ों का अलग अलग पेपर लिया था BHU ने है, ठीक है। जबकि अदर यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने इस वाली स्लाइड में क्या बताया था, कि लाइफ साइंस के अंदर बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, ये सब, इनका सबका पेपर लाइफ साइंस के अंडर में हुआ था। लेकिन
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, बीएचयू ने अलग से कराया था, ठीक है। अगर आप लोगों को बीएचयू में एडमिशन चाहिए, ठीक है, किसमें चाहिए, बीएचयू में एडमिशन चाहिए, और टॉपर अगर 300 स्कोर करता है, तो आप लोगों को एटलीस्ट 260 या 265 तक स्कोर करना है। और अगर मेन कैंपस की बात करें बीएचयू में, तो बीएचयू का मेन कैंपस के लिए 270 तक स्कोर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं इन सब के टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ठीक है। अब आते हैं, देखो 2023 में अगर आपका ये है कि मुझे जूलॉजी देना है, तो जूलॉजी के साथ साथ लाइफ साइंस भी देना, लेकिन अगर आपका है कि मुझे लाइफ साइंस देना है, तो लाइफ साइंस के चक्कर में जूलॉजी भी पक्का देना, ठीक है। रीज़न बिहाइंड, जैसे मैंने अभी बताया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ऐसी करके काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ थे जिन्होंने जूलॉजी में एडमिशन लाइफ साइंस के पेपर से लिया था। कौन सा कोड था वो, 22 वाला कोड था, PGQP 22। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने जूलॉजी में एडमिशन 75 कोड से लिया था। जैसे बात करें, इसकी बात करेंगे हम, किसकी, कौन कौन सी याद है, HSGU, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, नेहरू, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ने 75। इस बार डीयू आ रहा है, डीयू अब देखते हैं कि जूलॉजी में एडमिशन 22 कोड से लेता है या 75 कोड से लेता है, यानी जूलॉजी से खुद का एंट्रेंस जूलॉजी के सेपरेट पेपर से कराएगा या लाइफ साइंस से, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसमें। दूसरी चीज़, अभी टोटल 4 मंथ्स है, 4 मंथ कह सकते हैं क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कह सकते हैं कि पेपर होगा, ठीक है। अभी 4 मंथ्स है, 3 मंथ्स है। हम लोगों ने 1800 में कोर्सेज रन करा है, आप लोग ये कोर्सेज परचेस कर सकते हो और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप वो कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, गारंटी है कि 250 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप लोगों के स्कोर टॉपर स्कोर से 50% भी स्कोर है, तो आप लोगों का एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर आप लास्ट ईयर की वीडियोस देखोगे, और मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी है, बहुत सारे, उस समय क्या हुआ था कि जब काउंसलिंग हो रही थी, तो जो फर्स्ट मेरिट आई थी, क्या आई थी, जो फर्स्ट मेरिट आई थी, चाहे वो पंजाब की आई थी, या हरियाणा की आई थी, या हिमाचल की आई थी, या HNB GU की आई थी, या BHU की आई थी, या गुजरात की आई थी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का देखोगे, 200 से कम मेरिट कहीं भी नहीं थी, कहीं भी 200 से कम मेरिट नहीं थी इस टाइम पे। फर्स्ट मेरिट की बात करो, सेकंड में भी यही हाल था, थर्ड में भी यही हाल था, ठीक है, थर्ड तक यही हाल थे। जब बाद में जब बाद में BHU, HCU, पौंडीचेरी, जो ये टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने जब अपना कोर्सेज रन, मतलब काउंसलिंग रन कराई थी, तब जाके पंजाब, हरियाणा, इन जगह कट ऑफ 180, 170 तक गई थी। मान रहे हो, अगर 292 लाइफ साइंस में टॉपर के मार्क्स थे, तो इन सब की कट ऑफ 180, 170 तक चले गई थी, ठीक है, इतना तक डाउन तक चले गया था। बाकी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार की बात करें, तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत डाउन चले गई थी, कितना, मतलब 25% तक भी यहाँ पे एडमिशन हुए थे साउथ बिहार में। तो ये लगा लो, इतना डाउन कट ऑफ जाता है अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब देखो, मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, देखो बिल्कुल भी हैक्टिक नहीं है। अगर 4 मंथ्स अच्छे से पढ़ोगे, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरी चीज़, इतनी चीज़ नहीं है, क्वेश्चन आता है 75, 75 आता है डोमेन सब्जेक्ट में, 25 आता है जनरल एप्टीट्यूड यानी सेक्शन ए में आते हैं, ठीक है। अगर आप डोमेन एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हो, तो 200 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अगर आप 10 भी स्कोर कर सकते हो, 10 4 यानी यहाँ पे आपने 40 स्कोर करा, 240 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसमें। दूसरी चीज़, इतनी हैक्टिक नहीं होते हैं। अगर पेपर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, अगर पेपर इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। और अगर 2022 में, मैंने अभी तक मैंने 3 बार बता दिया, 292 और 288 स्कोर था। कट ऑफ कम से कम 90 80 तक गया है, सबसे लो यूनिवर्सिटीज़ में भी। और हाई यूनिवर्सिटीज़ में तो बता ही दिया जितना जाता है, लेकिन 80 90 मार्क्स भी कट ऑफ जाता है। अगर आप बात करें, हर यूनिवर्सिटीज़ का यही हाल है। CUET PG का मेन मोटिव यही है कि हर किसी को एडमिशन देना है किसी ना किसी यूनिवर्सिटीज़ में, इसलिए कॉमन एंट्रेंस करवाया है, ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छे से पढ़ो। हम लोगों ने कोर्सेज रन करे हैं, जो जो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे कोर्सेज रन करें। अगर मैं लास्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ, सेफ स्कोर, अगर आप लाइफ साइंस दे रहे हो, लाइफ साइंस में टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, 280 290 सेफ स्कोर होगा। और जूलॉजी में अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जो भी है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, DU है, BHU है, यहाँ पे भी 270 280 तक कह सकते हैं। बट DU का मैं कह नहीं सकता कि वो लाइफ साइंस से एडमिशन लेगा, जूलॉजी से लेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसी चाहिए कि कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाए बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, तो वहाँ के लिए अगर आपका स्कोर 200 या 150 130 तक भी आता है, तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। बट पेशेंस रखना। अभी आप लोगों का मेन फोकस ये है कि आप लोगों को वो देखना है, मतलब एग्जाम्स देखना है, क्योंकि एग्जाम्स बस 3 या 4 मंथ्स, 3 या 4 मंथ्स बचे हैं, ठीक है। आप लोगों को इसमें प्रिपरेशन करनी है इन 3 4 मंथ्स में। जितना आप कर सकते हो करो, सबका एडमिशन हो जाएगा अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, टारगेट रखो कि 200 प्लस लाना है, ताकि टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिले, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिले। अगर आप लोगों को चाहिए कि घर के पास रहना है, अगर जैसे कोई बिहार के हैं, बिहार का सोचेगा कि मुझे साउथ बिहार में CUSB में रहना है, या कोई यहाँ के पंजाबी वाले पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के सोचेंगे कि मुझे पंजाब में ही रहना है, अगर हिमाचल वाले सोचेंगे कि हमें हिमाचल में ही रहना है, तो अगर इनको अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ से, तो यहाँ पे तो एडमिशन
150 130 तक हो जाते हैं, ठीक है, इतना डाउन चले जाता है कट ऑफ। तो फिर हैक्टिक मत रखो खुद को, और दूसरा बिल्कुल भी प्रेशराइज मत हो, सब चीज़ हो जाती है, ठीक है, वक्त के साथ। बाकी अच्छे से पढ़ो, सब चीज़ हो जाएगी। और स्कोर पे इतना ध्यान मत दो, बस इतना ध्यान दो कि हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, कैसे करके करना है, क्या करना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान दो, बार बार रिवाइज करो, सब चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कोर्स रन करा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। 1800 में कोर्सेज रन हो रहे हैं, ठीक है, 1800 में कंप्लीट कंप्लीट CUET PG, इसका जूलॉजी एज वेल एज लाइफ साइंस का कोर्सेज हमने 1800 कॉस्ट रखी है इसमें, ठीक है। ये तब तक होगा जब तक CUET का पेपर नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हो जाएगा ये, ठीक है, तब तक रहेगा ये कोर्स। दूसरी चीज़ मतलब वैलिड तब तक रहेगा ये सब्सक्रिप्शन। दूसरी चीज़ 1800 है, कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। इतना भी बहुत सारे कोर्सेज 10,000 15,000 ऐसे में चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने 1800 मिनिमम चार्जेस रखे हैं इसके, ठीक है। बहुत कम प्राइस है। कितना है? 1800। अगर आपको ये कोर्स लेना है, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, मेल करो, जो भी करना है करो, आप लोगों का वो है, ठीक है। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है या फिर मेल करना है, वो सब चीज़ें आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। वो चीज़ करनी है आपको, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे करके कोर्सेज लेना है, कैसे करके परचेस करना है। सेफ स्कोर मैंने बता दिया आपको, कितना सेफ स्कोर करना है, जितना मैंने बता दिया। टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए 280 290, और जूलॉजी के लिए 270 280। अगर आपको चाहिए कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी से जहाँ पे बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, तो 150 130 तक भी एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है। तो बस पेशेंस रखो, अच्छे से पढ़ो, सब चीज़ हो जाएगी वक्त के साथ, ठीक है। ओके देन बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे। और वहाँ पे हम ये बताएंगे कि करियर ऑप्शन आफ्टर MSc जूलॉजी एंड MSc लाइफ साइंस, ठीक है। ओके देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।